बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये एक लाइन जो बहुत ही शदीद पावर रखती है, जिसके जरिए इंशाअल्लाह आप उस सख्त जान के दिल में अपने लिए ऐसी शदीद मोहब्बत पैदा कर सकते हैं कि वो खुद अपने आप से तंग आ जाएगा। इस कदर इस अमल का असर उस पर होता है कि उसका दिमागी संतुलन ही बिगड़ जाता है। दिन भर में ये अमल अलग अलग वक्त में आपको पढ़ना चाहिए। जैसे 3 अलग अलग वक्तों में कोई मरीज दवा खाता है कि जिसके जरिए वो बीमारी जड़ से फिर खत्म हो जाए, तो उसके दिल पर जितना भी जंग जमा है और दिल के अंदर कहीं कभी किसी जमाने में उसके अंदर आपके लिए मोहब्बत हुआ करती थी, लेकिन अब वो आपको नामुमकिन ख्वाब सा लगता है, तो उसी पुरानी मोहब्बत को फिर से शदीद तौर पर जिंदा कर उसके दिलो दिमाग पर चढ़ाने के लिए कि वो उसके सर चढ़कर बोले और उसकी जुबान से भी वही निकले कि बस तुम और तुम ही हो, दूसरा कोई नहीं। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। दुआ करता हूँ कि अल्लाह आपकी आंखों में कभी गम के आंसू न दे और आप हमेशा खुश खुरम रहें। जिस अमल की मैं यहाँ इतनी तारीफ कर रहा हूँ, ये वाकई जादू और कोई तिलिस्म से कम नहीं कि जिसके जरिए उस इंसान पर जिस पर कभी कोई अमल असर न किया हो और उसके रवैये से आपको नहीं लगता कि ये कभी सुधरेगा भी, ऐसे लोगों को शदीद ट्रीटमेंट की जरूरत होती है। उन्हें हल्की डोज से कोई असर नहीं होता, उन्हें चाहिए होते हैं भारी झटके कि फिर उन्हें हकीकत का एहसास हो कि आखिर आप ही हो जो उन्हें पूरी दुनिया में सबसे ज्यादा सच्चे दिल से चाहते हो। तो अब उसका दिमाग घूमेगा समझो। एकदम से उसे न जाने क्या होता है कि फिर वो खुद आगे होकर कॉल करती है, फिर सब कुछ अच्छे से बोलती है, फिर न जाने क्या उसे हो जाता है कि वापस कई दिन तक कॉल नहीं आता या फिर बहुत गुस्सा करने लगती है। ये सब जो बातें होती है, ये अमल करते वक्त उसके फायदे का ही ये एक हिस्सा है। इसलिए जब अमल की मियाद यानी उसके दिन पूरे होते हैं तो अपने आप ये परमानेंट हो जाता है। जैसे ही फायदा नजर आने लगे, अमल को पढ़ना हरगिज न छोड़ें, बल्कि उसके दिन पूरे जरूर करें। आज वाला ये वजीफा आप किसी भी नाजायज मकसद के लिए न करना। सिर्फ निकाह करने के मकसद से ही आप मोहब्बत पैदा करना चाहते हैं तो ही पढ़ें, जिसमें यहाँ किसी का कोई भी नुकसान करने की आपकी नियत न हो। ये चैनल सिर्फ मेरे मजबूर परेशान हाल बहन भाइयों की मदद के लिए ही है। ये वजीफा आपको पढ़ना है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वल्लाहु गालिबुन अला अम्रिही कद शगफहा हुब्बा हुब्बन अला हुब्बुल खैर लशदीद। अगर आप यहाँ पर नए आए हैं तो या अल्लाह वेबसाइट ऑफिशियल यूट्यूब चैनल को सबसे पहले सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। एक प्यारी बहन का या अल्लाह टेस्टिमोनियल जल्दी से आपको बताता चलूं। वो लिखती है कि अस्सलामु अलैकुम इमरान भाई, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। आपके वजीफे से और अल्लाह के करम से मेरा काम हो गया है। अल्लाह आपको हमेशा खुश रखे। सब्र रखना, शिकायत हरगिज न करना और अमल करते रहना, इंशाअल्लाह काम जरूर बनेंगे। आज के इस अमल को पढ़ने का तरीका कार आपको बता दूं। किसी भी वक्त आप इसे कर सकते हैं, कोई खास वक्त तो नहीं है, लेकिन आप दिन भर में कम से कम 3 बार इसे जरूर अलग अलग वक्तों में करेंगे ताकि इसका कंटिन्यू लगातार वार सामने वाले पर होता रहे। मिसाल के तौर पर एक सुबह कभी भी पढ़ लिया, दूसरा दिन में यानी जोहर में या असर के वक्त कभी भी पढ़ लिया, अब तीसरा जब आपने पढ़ा तो रात को इशा के बाद कभी भी पढ़ लिया। तकरीबन एक से दूसरे अमल के दरमियान बीच में 4 घंटे का वक्फा यानी गैप होना चाहिए। इससे जल्दी न करना, वरना सामने वाले की हालत सदमे में जाने की भी हो सकती है कि वो गुमसुम हो जाए। इस तरीके से होगा क्या कि सामने वाले के दिमाग पर आपकी तरफ से चोटें बराबर लगती रहेगी। पूरा दिन उसका दिमाग आपके लिए खराब रहेगा। उसकी सारी अकड़, सारे घमंड और गुरूर सब कुछ एकदम से खत्म हो जाएगा। बेचैनी उसे इतनी होगी कि पूरा दिन निकल जाएगा, लेकिन आपके बारे में सोचने से वो खुद को रोक नहीं सकता। बार बार आपके बारे में सोचकर उसे सदमा भी लगेगा, इससे बाहर निकल नहीं पाएगा, नाकाम होगा। बस इसी तरह से आपकी मोहब्बत में मजबूर होता है। जब भी पढ़ें अव्वल आखिर 7 मरतबा कोई भी दुरूद शरीफ जरूर पढ़ लें। ये वाली भी आप पढ़ सकते हैं और दरमियान में यही दुआ आपको पढ़नी है। दिन में पहली बार जब आप पढ़ें तो 33 टाइम्स यानी 33 मरतबा पढ़ेंगे और सामने वाले की तस्वीर पर एक फूंक आप लगा दें। उसके बाद दूसरे वक्त में दूसरी बार जब भी आप पढ़ें तो भी आप 33 टाइम्स यानी
33 मरतबा ही पढ़ेंगे। फिर तस्वीर पर एक ही फूंक लगा दें। लेकिन रात को तीसरी बार जब आप पढ़ेंगे तो इसे आप 34 टाइम्स यानी 34 मरतबा पढ़ें और तस्वीर पर एक ही फूंक लगा दें। इसी तरह से पूरे दिन भर का इनका कुल जमा होगा 100 मरतबा। याद रखना ये 24 घंटे का होगा और ये ध्यान रखना कि पढ़ते वक्त उस शख्स का तस्वुर आपको रखना होगा, ये लाजमी है। और दुआ भी करें, चाहे पहले ही दिन आपको माशूक के रवैये में बदलाव दिखे, फायदा हो तो भी अमल रुके नहीं। आपको 11 दिन अमल को बिला नागा करना ही चाहिए, यही इसकी शर्त है। अल्लाह पाक यहाँ मेरे मजबूर बहन भाइयों की दुखी दिल की जायज मुराद पूरी कर दे। वीडियो को लाइक और अपनों से शेयर जरूर कीजिएगा। अल्लाह आपको जज़ा दे।